कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की! गुरुजी, मैं ना पहला 2 दिन लाइट ऑन करके जब किया था, है ना, उसके बाद मतलब तीसरे दिन से मैंने क्या किया, लाइट पूरा बंद कर दिया, है ना, और आंख बंद करके जब करता हूँ गुरुजी, ठीक है। और थोड़ा सा भी मतलब हल्का सा मतलब फोकस करता हूँ तो कुछ ना मतलब किसी बच्चे की आकृति आ रही थी हल्की सी, मतलब आई और चली गई ऐसे करके शुरू में। हाँ, उसके बाद फिर गुरुजी तो फिर थोड़ा सा भी गुरुजी हल्का सा मतलब फोकस करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ, तो ये होता है कि शरीर ना झूमने लगता है गुरुजी, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे हल्का फुल्का। तो कल ऐसा हुआ था कि मतलब मेरा ऑलरेडी 1 महीने से ऊपर से ज्यादा या 1.5 महीने से ऊपर मेरा ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर रहा हूँ पहले से ही, है ना गुरुजी। तो कल क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही मतलब मुझे ना मतलब सपना याद नहीं है, बट ऐसा लग हो रहा था कि कोई ना मतलब खेल रहा है और मतलब संभोग जैसी स्थिति हो रही है, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था मुझे। तो जैसे ही मतलब नींद खुली, मतलब ऐसा कुछ वीर्य पात्र नहीं हुआ, बट नींद खुली तो देखा था कि मतलब लिंग वैसा हो रखा है, ठीक है। तो फिर मैंने एक हाथ में एक मुद्रा बनाया, उससे क्या होता है कि आप अपना वीर को मतलब कंठस्थ कर सकते हैं। वो करके मैंने सो गया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि गुरुजी ऐसा कुछ हो, वीर पात्र हो या मेरा खाद्य साधना खंडित तो मैं बहुत दिलो जान से कर रहा हूँ गुरुजी। वो प्रेमी का रूप में हम ऐसा सोचते हैं ना, तो ये अनुभव होते हैं, गुप्तांग को स्पर्श कर रही है, सहला रही है या कुछ ऐसा महसूस होता है, इसमें नॉर्मल है ये तो चीज। हाँ, और गुरुजी जब करते करते ना, जैसे कि क्या है कि पंखा बंद रहता है, 2 दिया जलता है मेरा, एक तो घी का दिया जलता है और एक मैं ये सरसों का तेल का दिया जलाता हूँ माँ काली के लिए, है ना। तो उनकी छोटी सी मूर्ति है गुरुजी। तो क्या हुआ कि मतलब वो पूरा ना मतलब क्या है कि मतलब नीचे ना धोती पहन के और एक गमछा ऐसा रहता है गले में मेरा, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि गुप्तांग में ना मतलब कि मतलब ठंडी ठंडी हवा जैसी लग रही थी, और बड़ा बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि यार पूरे शरीर में ठंड नहीं लग रहा, वहाँ क्यों ठंड हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा प्रेम भाव भी है गुरुजी, क्योंकि क्या है 32 साल का हो गया हूँ, कभी मतलब वैसे गर्लफ्रेंड कोई रही नहीं। तो अभी वो प्रेमी का रूप में ही आ रही है एक्चुअली, तो आने दो, क्या होता है दिक्कत, बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ वही मतलब मुझे वो चाहिए भी, क्योंकि गुरुजी आपका जैसे मैंने और भी वीडियोस देखे हैं ना, तो एक आपने बताया था कि एक भाई साहब थे जिन्होंने अपने गुरु मंत्र का बहुत वो किया, 2 साल तक उन्होंने जप कर लिया था, तो वो सीधा देवी प्रत्यक्ष हो गई उनके सामने, है ना। बिल्कुल। तो और फिर उन्होंने तो उसके बाद क्या हुआ, वो मैंने कहा था ना कि उसने वो उसके साथ रति किया, तो उसने पूर्ण अनुभव किया, उसका पूर्ण तृप्ति हो गई। उसके बाद उसके काम वासना को पूरी तरह जान गया, क्योंकि उसको वो उसके अंग के सारे ये महसूस होता था, और उसके अंदर से द्रव्य भी निकलता है जब क्रिया करते, तो वो भी महसूस होता था। तो उसको उसका वो ये होगा कि उसको इतनी तृप्ति हुई कि उसके बाद वो उसको और तृप्त होने की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी वो इतना ये हुआ है, अभी भी जब संपर्क करते वो परम शांति को प्राप्त है, उसमें तनिक भी वासना नहीं है, वो अभी एकदम स्थिर हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप शक्तियों के साथ रति करते हो, संभोग क्रिया करते हो, तो निश्चित आप पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हो, और उसके बाद आपकी मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। तो ये सब मैंने एक नहीं कई लोगों को कराया है, तो इसमें हुआ है। अभी कुछ लोग बाद में गृहस्थ जीवन में जाना होता है, क्योंकि वंश तो चाहिए ना, तो उनको ये अनुभव हुआ है, तो इसके नीचे अनुभव कर लेना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं। कभी कभी सोचते कि हम गलत करें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नहीं गुरुजी, वो तो हमारा दिमाग है, लेकिन वो तो देवी है ना, उनको तो पता है ना कि मतलब क्या है ना गुरुजी, प्रेम भाव और अच्छे भाव से अगर आप करते हैं, इसमें प्रेम भाव होना जरूरी, ठीक है। हाँ, प्रेम भाव। जैसे मेरा क्या था ना, मैं कल मार्केट वॉक करने के लिए भी जा रहा था,
तो मैं देवी का मतलब मंत्र जपते रह रहा था, मतलब पूरा दिन मेरा, मतलब सैटरडे संडे मैंने मंत्र जाप किए, बड़ दिन दिन रात हमेशा, है ना। तो ऐसा था, बीच बीच में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे ना गुरुजी अपने माँ बाप के लिए, कि जैसे माँ बाप यार बुढ़े हो रहे हैं, उनका भी सेवा करना है। और मतलब मैं यूएस छोड़ के आया गुरुजी, जैसे अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें एक लड़का का बता रहे थे, उसका $85,000 का पैकेज लगा, मेरा 90K का पैकेज लगा था, 2019 की बात है। अच्छा। मैंने 28 लाख की गाड़ी ली थी गुरुजी, मैंने मास्टर वहीं पे किया है, कैलिफोर्निया में ही किया है गुरुजी, 5 साल रहा हूँ मैं। फिर पिताजी का ब्रेन हैमरेज हुआ ना, तो मैं कोविड में, कोरोना में मैं सब छोड़ के आ गया गुरुजी। मेरा मतलब 90,000 80-85 लाख का मेरा सालाना पैकेज था। मैंने एक कार ली थी, होंडा अकॉर्ड EXL 2019 मॉडल, 28 लाख की गाड़ी थी गुरुजी। सब बेच बात के आ गया मैं, सब बेच बात के आ गया, सिर्फ अपने माँ बाप का सेवा के लिए, है ना। और यहाँ पे गुरुजी 14.5 लाख का पैकेज है, ठीक है। 1 साल बर्बाद हो गया, कंपनी डूब गई, तो दूसरी जगह अभी लगा है। तो ये है कि ठीक है, मैं अपने माँ बाप का ही सेवा करूंगा। बहुत कुछ मैंने जीवन में खोया गुरुजी, बहुत दुख देखे। ये है कि एक अच्छा गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो जिंदगी बहुत सफल हो जाती है गुरुजी। बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं आपको सफल बनाऊंगा, चिंता ना करें। और इसमें कोई संशय नहीं है, वो शक्ति आपको बहुत कुछ देगी। और ये है, दिक्कतें आती है तो हम स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। ऐसा है, तो दिक्कतें आनी चाहिए जीवन में, दिक्कतें नहीं आएंगी तो हम स्ट्रांग कभी नहीं बनते, ठीक है। तो अभी वो जितना खोया है उससे डबल ट्रिपल क्या 10% मिल सकते हैं, चिंता ना करें। गया है तो वापस भी कमा लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं, वो मिल भी जाएगा, चिंता ना। हाँ, और मैं जैसे क्या करता हूँ ना गुरुजी, साधना कर, मतलब 11 माला में करता हूँ ओम नमः शिवाय ओम का, और फिर उसके बाद गुरुजी मतलब मैं देवी का अपना शुरू कर देता हूँ। अभी 21 माला कर रहा हूँ गुरुजी, और मतलब 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा लग जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिन करूंगा, उसके बाद मैं गुरुजी इसको ना 31 माला शुरू कर दूंगा, है ना। क्योंकि गुरुजी अभी क्या है कि धीरे धीरे ना थोड़ा स्टैमिना बढ़ाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मेरा ये रहता है कि 10 बजे मुझे बैठ जाना है, और मेरा हो जाता है 3:30-4 बजे सोने का। तो मंत्र जपा, मान लीजिए 21 माला ही जपा मैंने, ठीक है। इससे पहले मैं माता महाकाली का करता था, तो 100 माला से कम मैं करता ही नहीं था गुरुजी। 100 माला किया, उसके बाद मैंने आरती करके फिर मैं सोने गया। तो मेरा ये था कि ये गुरुजी मेरा ये था कि ये ना मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ना मंत्र खर्च स्वाहा वो जो है ना थोड़ा टंग ट्विस्टेड है। तो मैंने बोला नहीं, इसको मैं 21 माला ही करूंगा, लेकिन पूरा जी जान से करूंगा। पर आहुति मैं 700-800 करता हूँ गुरुजी। फिर कोशिश करता हूँ थोड़ा ध्यान करने का। तो पहले ना गुरुजी 2 मिनट भी बैठा नहीं जाता था ध्यान करने के लिए। अभी क्या है कि 5 मिनट में आराम से बैठ जा रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ा स्टैमिना बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने भी बोला कि थोड़ा ध्यान का आप वो बढ़ाइए। तो ऐसा कोशिश है गुरुजी कि थोड़ा आधा घंटा ध्यान करूं मैं, ठीक है। उसके बाद आरती करके फिर सोने जाऊं। हाँ, और दूसरी चीज की संभोग भी करते तो हमारा वीर्यपात नहीं होता, ठीक है। बस क्या होता है कि हमें उसको भोग वृत्ति से नहीं देखना, बस शांति से रखना है। तो बाकी वो क्रिया करती है तो करने देना है, चिंता ना करना है। बस उसका जो आनंद होता है, आनंद लेना चाहिए। उसके क्या कि वो जो साधक था वो 3-3 दिन तक संभोग करता था, तो भी उसको कुछ नहीं। और वो एक टाइम में 3 घंटे संभोग करता था कंटिन्यू, वो तो भी उसको वीर्यपात नहीं होता था। तो वो पूर्ण ब्रह्मचारी बनता था, और दिनों दिन वो ब्रह्मचारी बनने लगा। ऐसा यानी सिद्धि के पश्चात उसका ब्रह्मचारी खंडित नहीं हुआ, यानी संभोग का तो आनंद ले ही रहा था, तो उसका वीर्य और ऊपर गया। तो इसमें कोई संशय नहीं, ठीक है। तो तो ये अलग ही है। हम सोचते माइंड अलग होता है हमारा, पर जब शक्तियों के साथ करते तो वो अलग ही होता है, ठीक है। तो आपने प्रेमी का रूप में किया तो अच्छा है, कोई बढ़िया है। बाद में मैं तो हूँ ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं गुरुजी, आप बस हाथ मत छोड़िएगा। ऐसे ये है कि आप हाथ मत छोड़िएगा। नहीं, बहुत ही बढ़िया है वो। आपको तो माँ की कृपा है, और आपके माँ बाप की भी कृपा है, उन्हीं के बल से इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। और साथ ही आप सफल भी होने की संभावना बहुत है, ठीक है। आपको सब बदल देगी। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओ और ऐसे अनुभव डालो कि लोग आश्चर्य हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं खुद पता है गुरुजी, क्योंकि मैंने ना दुख झेला है। मैं ना यूएस में एज ए वेटर मैंने जॉब किया वहाँ पे रेस्टोरेंट में, ठीक है। मेरे पापा
लेकिन कभी जीवन में ना ये घमंड नहीं हुआ कि यार मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ ये वो। जब समय आया तो गुरुजी मैं वेटर बन के भी मैंने सर्विस किया, जूठा लग जाता था हाथ पे कपड़े पे, ठीक है। फिर मैनेजर डांटती थी, बोलती थी कि मैं सीधा साधा था, मुझे 4 बातें सुना देती थी, रोना भी आता था, 8-8 10-10 घंटे पैरों पे खड़ा रहना। इतना बिजी इंडियन रेस्टोरेंट चलता था गुरुजी, इतना फेमस था वो, है ना। तो थक जाते थे गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और प्रेमिका रूप में यक्षिणी साधना करने से उनको एक विशेष ही अनुभव हुआ, यानी एक प्रेम का अनुभव होता है। एक प्रेमिका जैसे अपना प्रेम जताती है, वही सब अनुभव होता है। और ये एक अलग ही लेवल पे अनुभव होता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं होता है, एक शक्ति होती है जो पारलौकिक होती है। और ये करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति अनुभव करता है, और साक्षात ऐसा अनुभव करना एक ये ही है। तो पिछले एक साधक ने जैसे एक अनुभव किया था, उसने वो प्रेमिका और अपने पूर्ण उसके पूरा शरीर उसको महसूस होता, उसके जो यक्षिणी के दांत है ना वो भी उसको महसूस होते थे, उसके बाल भी महसूस होते थे, पैर के नाखून भी उसको महसूस होते। तो उसको इतना प्रत्यक्ष वो देख सकता था उसकी खुली आंखों से। उसको कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इतनी ये होती। और जब वो जॉब से जब वो आता था शाम को, तो वो आते ही उसको गले लगा देती थी वो यक्षिणी। उसको वो यानी इतना वो प्रेम करती थी अपने साधक से। और उसके बाद उसने वो जब साधना के माध्यम से उसने बहुत सारे अनुभव किए, तो उसको पता चला कि ये यक्षिणी है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं अमर हूँ, मैं कभी नाश नहीं होने वाला ये तत्व हूँ। ये उसको इतना घन समझ में आया उस शक्ति के माध्यम से। तो वो अध्यात्म के परम तत्व को प्राप्त हुआ। वो इतना कि जीवन के सारे दुख है ना एक क्षण में वो नष्ट कर लिया आपने, क्योंकि मानसिक जो भी दुख होता है वो मन के तल पे और बुद्धि के तल पे होता है। वास्तविक होगा, हर व्यक्ति खाना खाता है, पीता है, रात को सोता है, फिर उठता है, फिर अपना वो बाथरूम जाता है, फिर खाना खाता है, फिर वही होता है। पर ज़्यादा दुख कहाँ होता है? दुख सारा दिमाग में भरा होता है, मन में भरा होता है। तो उसको ये पता चला कि मैं शाश्वत हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी प्रेमिका थी, वो उसकी यक्षिणी थी। तो उसके माध्यम से उसको सब पता चला कि परमात्मा का अनुभव उसके माध्यम से उसने किया, उसका आत्म साक्षात्कार हुआ, और अभी वो परम शांति को प्राप्त हुआ। उसको कुछ भी बोले कि कुछ भी हुआ, क्या भी हुआ, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मैं शाश्वत हूँ। मुझे कई अनेकों जन्म हो चुके हैं, अनेकों पत्नियां हो चुकी हैं, अनेकों बच्चे हो सके, अनेकों माता पिता हो सके, अभी किसी बारे में क्या सोचना है। तो वो एकदम शांति और परम शांति को अनुभव करता है। तो उसने जो काम वासना की पूर्ति की है अपनी यक्षिणी के माध्यम से, या जो रति की थी उसके माध्यम से, उसने पूर्ण आनंद को प्राप्त किया। जो वास्तव में जो हर व्यक्ति की क्षमता होती है रति करने की, वो लिमिटेड होती है। जब यक्षिणी या इतर योनियों से करते, तो वो बहुत क्षमता बढ़ जाती है उसके माध्यम से। और मेरे ख्याल से वो 7-7 दिन यक्षिणी के साथ रहता था, जॉब वगैरह वो जाता बंद कर दिया था, और 7-7 दिन वो सिर्फ घंटों उसी के साथ रहता था। और वो कहीं उसी पूरी दुनिया में अलग ही बना लिया था उसने, दुनिया अपनी बदल गया था। पर अभी वो अपनी स्थिति को ऐसा बनाया है कि वो भौतिक जीवन को अपना बिजनेस भी बढ़ाता है, और साधना में ही रहता है, और परमात्मा की दिव्य अनुभूति करता रहता है। तो एक अलग ही एक उपलब्धि होती है आध्यात्मिक स्तर की उन्नति के लिए। और इसमें जब व्यक्ति अपनी वासनाओं को पूर्णतः नष्ट कर देता है, वो कितनी भी सुंदर लड़की को देखे तो उसमें वासना नहीं आ जाती, तो वो इतनी शुद्धता और पवित्रता आ जाती है उसके बाद। तो इसके आध्यात्मिक के बहुत लाभ हैं, और इसमें शुद्ध मन से उसका मन शांत हो जाता है, दूसरे की मन की बातें भी समझ में आ जाती। तो उसके तल जानने से, दूसरों के मन की बातें जानने से बिजनेस में लाभ हो जाता है, और अपने जो चाहे वो सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हर चीज़ को समझने की क्षमता प्राप्त हो जाती है सहज रूप में। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी पूरी वासना को ख़त्म कर दिया था, और वासना की ख़त्म करते ही उसके मन में इतनी शांति आ गई कि मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उसकी जीने की इच्छा थी वो नष्ट हो गई थी। क्योंकि जब तक वासना होती है शरीर में, बुद्धि में, मन में, तब तक वो व्यक्ति जीने की आकांक्षा होती है, नई आशाएं होती हैं, नई भविष्य होता है, तो उस जीने की और उम्मीद होती है। पर जब पूरी तरह वासना नष्ट होती है, तो व्यक्ति की जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको ऐसा
है कि ये जो भी संसार के लोग हैं, उत्पत्ति ये क्यों है? संभोग के कारण और दूसरा घमंड के कारण। एक होता है कि हर व्यक्ति आपने देखे होंगे समाज में कि कोई अच्छा जॉब प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, क्योंकि परिवार को बढ़ाना है, शादी करनी है, अच्छी जॉब बिजनेस करियर नहीं होगा तो अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और उस कारण वो अच्छा जॉब बिजनेस करता है। और जब पत्नी प्राप्त होती है तो पत्नी उसको हर दिन बोलती रहती है, तुम इतना हो, ये उतना है, वो आदमी इतना कमाता है, तुम इतना कमाती हो, उनका वो चलता रहता है। तो वो व्यक्ति को और घमंड आ जाता है, पत्नी ऐसा बोल रही है तो और वो बिजनेस जॉब वगैरह करने लगता है। तो ये सारा कुछ स्त्री के कारण ही होता है। और इसलिए विकास हर व्यक्ति का होता रहता है कि जब तक किसी के पीछे एक स्त्री होती है तो निश्चित वो बहुत आगे लेके जाते हैं, क्योंकि उसको बोलती है तुम ये करना है, वो करना है। तो व्यक्ति और भौतिक में बहुत विकास करता है, और सब उसकी वासना नष्ट हो जाती है और उसकी स्त्री में आशा नहीं रुकती है, तो व्यक्ति एकदम जीने की नष्ट ही हो जाता है उसका। तो वो यानी शक्ति का तत्व, ऊर्जा ही नष्ट कर देता है व्यक्ति अपनी मन बुद्धि से। तो निश्चित ही वो जीने की इच्छा ही नहीं रखता, वो मोक्ष जाना चाहता है। तो एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई थी उसकी, पूर्णतः वासना नष्ट होने के बाद, कि उसको जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही। क्योंकि मैं तो उससे आश्वस्त था, आत्मनिर्भर था। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा अभी शरीर है तो उसके तो खाना देना ज़रूरी है, जाते आपके माँ बाप हैं उनकी भी सेवा करने की ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसको साधना को भी रोका, और उसके माध्यम से मैंने दूसरे ध्यान विधियाँ दी, जिससे कि वो वासना फिर से उत्पन्न हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्णतः समाधि में जाते हैं तो पूर्णतः वासना नष्ट हो जाती है, और जब पूर्णतः वासना नष्ट हो जाती है तो वो तुरंत ही कैवल्य समाधि लग जाती है। तो क्योंकि जो अष्टांग योग की साधना है, चित्तवृत्ति निरोध है, तो वो वासना को नष्ट करने के लिए ही होता है। तो ये यक्षिणी के माध्यम से उसने जो वासना के प्रयोग मैंने किए थे नष्ट करने के, तो निश्चित रूप से इसका वो होता है। तो फिर हमने वो रोकना पड़ा, क्योंकि भौतिक जीवन में वो समाधि लगा के बैठेगा तो जॉब बिजनेस कौन संभालेगा, और ये वहाँ की धन की समस्या हो या अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है वो कैसे प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यात्म को यक्षिणी के माध्यम से बहुत कुछ लाभ दे सकता है। और एक जो साधक था जिसको एक बार एक्सीडेंट हो गया तो उसको बहुत सारी तकलीफें हुई थी, तो यक्षिणी उसके पास जब सिद्धि थी तो उसकी बहुत सारी रक्षा की थी। साथ ही उसको जो जख्म वगैरह हुआ था, जो डैमेज हुए थे शरीर का पार्ट्स वगैरह, तो उसने अपने हाथों से डेली रात को उसको स्पर्श करके ऊर्जा देती थी और वो ठीक कर दिया उसने। यानी डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि इसको वैसी यानी जो हड्डियाँ जुड़नी हो या कुछ भी हो, उसको 1 महीने तो लगते हैं, तो वो यक्षिणी ने सिर्फ 7 दिन में कर दिया। तो आश्चर्य की बात हो गई थी इतना। यानी बाद में वो दवाइयाँ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और डॉक्टर बोला ऐसा क्या खाया कि तुमने कि इतनी जल्दी ठीक हुआ। तो उस समय मेरा चैनल नहीं था, इसलिए मैं किसी को वीडियो वगैरह नहीं बताता था या वो डाल नहीं पाया उसका रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैं सोचता भी नहीं था रिकॉर्डिंग की, सब मोबाइल में सुविधा भी नहीं थी शायद। कहने का तात्पर्य ये है कि यक्षिणी की साधना के माध्यम से हमें अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं भी वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट करना हो तो यक्षिणी को ही ऊर्जा भेजता हूँ। तो बहुत सारी जो आप एक लेवल पे जो यक्षिणी को पूर्णतः सिद्ध करते हो तो आपको वो धन संपन्नता देती है, परिवार के लिए जो चाहे सब देती है। यानी जीवन एकदम कुछ एकदम आसान हो जाता है। तो जो दुखी है, परेशान है, उनको यक्षिणी साधना करनी चाहिए और उसके माध्यम से अपनी परेशानियों को तो दूर कर लेना चाहिए। और अप्रेमी का रूप में यक्षिणी साधना करते हैं ना, तो बहुत ही वो दिन रात हमारे साथ खेलते रहते हैं। जो साधक था वो 7-7 8-8 दिन उसके साथ बैठता था, उसको पता ही नहीं चलता था कैसे समय बीता। वो बैठती थी, वो बाल की स्थिति, कपड़े की स्थिति उसके, रात को ये कथिया के आगे स्थिति थी, वो ओढ़ के सो जाता था, ओढ़ के निकाल देती, तो ऐसा पहले-पहले होता था वैसे। तो उसके बाद जो पूर्ण सामने आ गई तो उसके जीवन ही बदल दिया। यानी उसको उस समय से जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई यार जीवन में। तो कहने का तात्पर्य यक्षिणी को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना कर लेते हो, या ग्रस्त साधक हो या जो उसको प्रेमिका रूप में करना चाहते हैं, या तो कम से कम अपने परिवार को पूर्णतः खुशी प्राप्त हो सके, या मिडिल क्लास है तो एकदम रिच बन सकन, जिनका सब बनने के सपना है, तो वो कर सकता है। नया अपनी फील्ड में बढ़िया बनाना चाहता है, या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो उस फील्ड में उसको बढ़िया ज्ञान दे सकती है यक्षिणी।
अपने आप ने अपने करियर में बहुत उच्चतम लेवल तक लेके जा सकती हैं। तो आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, उसके लिए मदद कर सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें बीमारियों से दूर करना हो या धन की उपलब्धि प्राप्त करना हो, घर में शांति रखना हो या परिवार को एकदम संपन्नता प्राप्त कराना है या शत्रुओं से ये करना है, तो एक व्यक्ति को किडनैप किया था, तो उसने यक्षिणी साधना किया था, तो वो किडनैप वालों ने यूँ ही छोड़ दिया था उनको बेवकूफ़ बना के, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया था। तो मैंने एक वीडियो डाला था, तो कहने उसके बाद वो त्रिकालदर्शी भी बन गया था उसी यक्षिणी के माध्यम से। तो उसने कभी सोचा भी नहीं था उतनी वो यक्षिणी के लाभ हुए उनके जीवन में। और मेरे ख्याल से यक्षिणी साधना हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, जिससे कि वो आध्यात्मिक विकास बहुत कर सकता है। बस ये है कि कुछ लोग हैं कि उतनी जान नहीं डाल पाते हैं, और हर व्यक्ति को कुछ भी करना हो, कुछ भी डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो उसमें सीरियसली उसमें कार्य करना पड़ता है। वैसे ही आपको यक्षिणी को पूर्ण प्रोटेक्शन करना है, तो उतनी नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हो।